Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous video lecture, we have studied about definition of function, remarks and types of functions. Now, in our present video lecture, we will discuss about the second type, that is other types of functions. हमने पढ़ा था कि जो टाइप ऑफ फंक्शन थे हमारे पास वो दो तरह से थे, मेन टाइप्स एंड अदर टाइप्स. मेन टाइप्स को हम स्टडी कर चुके थे. अदर टाइप्स जो है हमारे फंक्शंस के उसको हम आज वाले लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंक्शंस, कि फंक्शन पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो यही हमारा लेक्चर 2 जो है उसका टारगेट रहेगा कि जो हमारे टाइप ऑफ फंक्शंस रहते थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे. So let us start with our today's topic, that is type of functions. So student, टाइप ऑफ फंक्शन जैसा कि मैं आपको रिकॉल करा चुकी हूँ कि हमारे पास दो बेसिक टाइप्स होते हैं, मेन टाइप एंड अदर टाइप. मेन टाइप में हम पढ़ रहे थे कि हमारे फर्दर दो कैटेगराइज थी, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम y को क्लियरली x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एटसेट्रा. सेकेंड, इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास वो फंक्शंस थे जिसमें हम y को क्लियरली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 1. इसमें और इसमें आपको क्या डिस्टिंग्विश मिल रही है, डिफरेंस मिल रहा है देखने में कि इसमें जो y है वो इक्वल टू किस डिफरेंट साइड है एंड x जो है वो डिफरेंट साइड है. y एंड x मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपके सेपरेट पड़े हैं, बट इम्प्लिसिट फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आपके इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेपरेट आप उनको नहीं कर सकते. सो दिस इज द एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ we are going to discuss about other type of function, out of which our first type is algebraic function. So algebraic function हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? algebraic functions फर्स्ट टाइप है, ये ए का था, ठीक है. अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन होंगे जिसमें आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व होगी. अलजेब्रिक इक्वेशन मींस जिसमें आप लॉ ऑफ अलजेब्रा को अप्लाई कर सकते हो, लाइक y फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन किस टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5, दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन. और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. So this is called the algebraic function. Second is trigonometric function. Trigonometric function like y is equal to sin x, cos x, tan x, etc. मीन्स जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स को यूज करते हो, तो जो इस टाइप के फंक्शंस होंगे दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. Third is inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function means the function of the type y is equal to sin inverse x, y is equal to tan inverse x,
y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x एटसेट्रा। मीन्स वो फंक्शंस जिसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स को यूज करते हो, दे आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ टाइप इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या होगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थी और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड फोर्थ इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जो में y आपका एक्सपोनेंट की फॉर्म में पड़ा हो, एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में पड़ा हो, लाइक y इज इक्वल टू e की पावर x, मतलब जिसमें एक्सपोनेंट में कुछ पड़ा हो, और y इज इक्वल टू a की पावर x एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिफ्थ इज लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन वो फंक्शन होंगे जिसमें y किसके साथ हो, log ex यूज हो रहा हो आपका, और y इज इक्वल टू log बेस में a आ सकता है आपका x एटसेट्रा। तो वो फंक्शंस जिसमें आपका x के फंक्शन जो fx है ना, जैसे हमारा y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन होता है जिसमें fx बन जाएगा log x, तो वो क्या बनेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है? सो पहले इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है। एफ एक्स अगर आपका अलजेब्रिक फॉर्म में है देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। एफ एक्स अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स की फॉर्म में है इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एफ एक्स अगर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स की फॉर्म में है देन इट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एफ एक्स अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स अगर आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में है देन इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शंस को पढ़ते हैं अभी, इसको ध्यान से समझना। इवन एंड ऑड फंक्शन। सिक्स्थ इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। देखो इसके लिए पहले मैं दो एग्जांपल लिख देती हूँ। सपोज मेरे पास अगर एफ एक्स है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, और एक बार एफ एक्स हम ले लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ इवन और ऑड क्या होते हैं। सो अगर आप x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, क्या बोला मैंने, x को अगर आप रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो आंसर क्या बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है माइनस का अगर आप स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बनेगा, देन इट इज अगेन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या था, एफ एक्स ही था। मीन्स अगर x को माइनस एक्स करने के बाद भी आपको एफ एक्स ही मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। कि अगर x को माइनस एक्स करने से भी एफ एक्स ही मिल रहा है सेम हमारे पास, तो उसे बोलते हैं हम इवन फंक्शन। इधर देखो, अगर x को मैं यहाँ पे माइनस एक्स करती हूँ तो मेरा बनेगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस का क्यूब इज माइनस, एक्स क्यूब इज एक्स। एक्स क्यूब क्या था, एफ एक्स, सो माइनस एफ एक्स बन गया। इट मीन्स अगर x को माइनस एक्स करने से मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। मैंने आपको बाय एग्जांपल समझा दिया। सो इवन फंक्शंस क्या होते हैं देन, सो एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन। एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ minus x equal to fx. Clear? And f is said to be odd function if f of minus x equal to minus of fx. Clear है? By example clear कर दिया मैंने आपको even and odd functions. Seventh type is periodic function. पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिससे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। आपको पता है ये कर्व किसकी है, ये साइन की कर्व है ना, ये y, ये क्या है एफ एक्स, दैट इज साइन एक्स की कर्व है ये मेरे पास।
सो आपको पता है 0 पे वैल्यू 0 होती है, इधर हम 1 कर लेते हैं, पाई बाई 2 ये 0 और 1 है, 0 पे 0, दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। पाई 180 उस पर फिर से 0 होती है, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। क्लियर है? और अगर आप इसके बाद की कर्व को ड्रॉ करना चाहोगे देन इट लुक लाइक इन दिस वे। सेम है? क्लियर? तो इसमें देखो हमें क्या पता चल रहा है कि यहां से यहां तक जो कर्व है वही आगे रिपीट होगी, फिर वही कर्व आपके आगे रिपीट हो जाएगी, फिर वही कर्व आगे रिपीट हो जाएगी। सो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिपीट करते हैं। मैंने डायग्राम से दिखा दिया कि यहाँ से जो भी वैल्यूज आपकी आएंगे, 0 पे जो वैल्यू 0 है, यहाँ पे 2 पाई पे फिर से 0 है, फिर पाई बाई 2 पे 1 है, फिर यहाँ पे फिर से 1 आएगी वैल्यूज एट दिस पॉइंट, फिर पाई पे 0 है, यहाँ पे फिर से 0 आएगी, 3 पाई बाई 2 पे -1 आएगी, हियर इज -1, एंड यहाँ पे फिर 4 पाई आ गया, उस पर फिर से 0 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? सो पीरियोडिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which repeat its original value after a certain period. Clear है? So if a function retain its original value, after a certain period, then it is said to be a periodic function. Be a periodic function. For example, कि जो साइन की वैल्यू होती है साइन एक्स, वही बनता है आपका साइन एक्स में आप 2 पाई ऐड कर लो, मतलब जो साइन की पहले ओरिजिनल वैल्यू थी वो 2 पाई तक जाने के बाद सेम बनेगी, आगे 4 पाई पे सेम बनेगी, आगे 6 पाई पे सेम बनेगी, वही वैल्यू आएगी 4 पाई पे, वही वैल्यू आएगी 6 पाई पे, अप टू सो ऑन, सब पे वैल्यूज रिपीट करती जाएगी। क्लियर है? पीरियोडिक फंक्शन। नेक्स्ट पैरामीट्रिक फंक्शन, 8th टाइप है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अब आपके पास फंक्शन में y और x यूज हो रहा है ना, y एंड x यूज हो रहा है, y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अगर y और x आगे आपके किसी और वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, अगर y और x फर्दर किसी और वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर y मेरे पास है at² एंड x है 2at। क्लियर है? y है at², x है 2at। अब y और x दोनों t में एक्सप्रेस हो गए, सेम में y और x दोनों एक सेम वेरिएबल t की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिए। सो हेयर y एंड x, y is equal to fx is called parametric function. So if the values of two variable, if the values of two variables x and y are expressed in terms of another variable, से t, हम मान लेते हैं कि t की फॉर्म में होगी, then function is called parametric function. Then function is called parametric function. Clear students?
एग्जाम्पल दे दिया, x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर. So this is all about the types of function. So टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिए. टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास मेन टाइप्स थे, अदर टाइप्स थे. मेन टाइप्स में दो थे, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट फंक्शन वो थे जिसमें आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई सेपरेट सेपरेट पढ़े हैं. इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स एंड वाई दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते. अदर टाइप्स में हमने पढ़ लिया अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन में जो एफ एक्स है हमारा, अगर वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन. सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एफ एक्स होगा वो मेरा साइन एक्स कोज एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टाइप का होगा, तो वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एफ एक्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कोज इनवर्स एक्स एटसेट्रा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एफ एक्स जो होगा e टू द पावर एक्स टाइप का होगा. लॉगरिथमिक फंक्शन में जो एफ एक्स होगा हमारे पास वो log e x log ए एक्स इस टाइप का होगा. इवन एंड ऑड फंक्शन. इवन फंक्शन वो होते हैं कि अगर आप x को माइनस एक्स कर दो आपको फिर से एफ एक्स मिल जाए तो इवन बनते हैं. ऑड के लिए अगर x को माइनस एक्स करने से माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है तो हमारा ऑड फंक्शन बनता है. पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं. पैरामीट्रिक फंक्शन, इसमें अगर आप x एंड y को एक्सप्रेस कर सकते हो किसी अनदर वेरिएबल की फॉर्म में तो उसे बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 280 एटसेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन. नाउ we are going to discuss about some problems based on the function. So our example number 1 is, problems को study करेंगे हम, problems based on function. So example number 1, f of x हमारे पास given है 5x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3. 5x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 हमें फाइंड करना है. नंबर 1 f ऑफ माइनस 1, नंबर 2 f ऑफ माइनस एक्स, नंबर 3 f ऑफ 1 अपॉन एक्स, नंबर 4 f ऑफ ए स्क्वायर. ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है. वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स. चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. गिवन क्या है मेरे पास, f ऑफ x ना, दैट इज 5x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3. क्लियर है. फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, f एट माइनस 1. अब ध्यान से देखो, यहाँ f की ब्रैकेट में है x, यहाँ f के साथ ब्रेसेस के अंदर है -1. इट मीन्स जहां जहां इस इक्वेशन में x है वहां वहां x को रिप्लेस कर दो -1 से. तो क्या बनेगा, 5 -1 क्यूब, माइनस पहले ही पड़ा है, एक x वाला -1 लगेगा बिकॉज x की वैल्यू कितनी है -1, प्लस 3. इसमें x नहीं है तो 3 एज इट इज आ गया. क्या करना है, x को इससे कंपेयर किया, दोनों ब्रेसेस को कंपेयर किया तो यहाँ से x की वैल्यू मिली मुझे -1. तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां मैंने x को पुट कर दिया -1. नाउ 5 -1 का क्यूब इज अगेन -1. ठीक है, तो -5 हो गया. देखो -1 का क्यूब -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर -1 प्लस -1, तो इसका आंसर बनेगा -1. तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो बना -5. माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3, सो आंसर इज -4 प्लस 3 दैट इज -1. क्लियर है. इसमें आप यहां लिख देते, फर्स्ट के लिए हमने x को कितना पुट किया, -1. क्लियर है. नाउ सेकेंड, हमें क्या निकालना है सेकेंड के लिए, f ऑफ -x.
अब इन दोनों इक्वेशंस को इनको कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ करो। यहाँ है fx और यहाँ पे है fx बट माइनस का, मीन्स f ऑफ माइनस एक्स। तो इसके लिए हम पुट करेंगे x को माइनस एक्स पुट कर देंगे, इसे 1 मान लेते हैं, इन 1। ठीक है, इट मीन्स मैंने क्या कहा, इन दोनों को मैंने कंपेयर करके देखा, इसकी बेसिस में x है और इसकी बेसिस में माइनस एक्स है। तो जहां जहां x है वहां वहां मुझे क्या करना है, माइनस एक्स। सो f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स प्लस 3। कोई डाउट यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? माइनस का क्यूब फिर से माइनस बनेगा, तो माइनस 5x क्यूब माइनस माइनस प्लस x प्लस 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थर्ड टाइप, थर्ड क्या है, फाइंड करना है f ऑफ 1/x। ठीक है, अब देखो यहाँ fx है और यहाँ पे 1/x है, तो इट मीन्स x को हम क्या पुट करेंगे, 1/x इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा जब पुट करेंगे, लेफ्ट साइड बनेगी f ऑफ 1/x, राइट साइड में जहां जहां x है वहां वहां 1/x कर देंगे, 1/x क्यूब माइनस 1/x प्लस 3। नाउ f of 1/x will be equal to 5/x cube। जब इसको सॉल्व करोगे 1 क्यूब इज 1, x क्यूब इज x क्यूब, माइनस 1/x प्लस 3। सो आंसर इज 5/x क्यूब माइनस 1/x प्लस 3। फोर्थ इज f of a स्क्वायर। अब फिर से मैं कंपेयर करती हूँ इसको और इसको, इधर x है और इधर a स्क्वायर है, तो x कितना बना है, a स्क्वायर बना, x कितना बना, a स्क्वायर। सो पुट करेंगे इसके लिए हम x को a स्क्वायर इन 1, देन कर दो पुट। तो f ऑफ x को किया a स्क्वायर, तो यहाँ बन गया a स्क्वायर, ये बना 5a क्यूब माइनस x को पुट किया ना a स्क्वायर प्लस ये a क्यूब पुट किया था, रुको गलत हो गया, दोबारा से करते हैं। 5 x को क्या पुट करना है इसमें हमने, a स्क्वायर, तो x को किया a स्क्वायर, फिर बाहर पावर 3 पड़ी है, 5 x को किया a स्क्वायर, बाहर पावर कितनी है 3, माइनस x कितना किया a स्क्वायर प्लस 3। लॉ ऑफ इंडेसिस में पढ़ाया, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 2 6, तो ये बना 5a⁴ माइनस a स्क्वायर प्लस 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपको जो सॉल्व करने होंगे। ये क्वेश्चंस आपके फंक्शन से रिलेटेड हैं, इसमें हमें सिर्फ फंक्शनल वैल्यूज निकालना सिखा रहे हैं कि फंक्शन आपको दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग आपने चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए कितना आंसर आएगा। वैल्यूज भी आपके पास गिवन होंगी, आपने कंपेयर कर देना है, कंपेयर करके आपने निकाल लेना है कि x को आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है, तो वहीं से आप उस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ले सकता है। साथ में जो हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया 3 2 6, दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर किसी स्टूडेंट ने इस लेक्चर को स्टडी नहीं किया लॉ ऑफ इंडिसेस को, तो इसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इस लेक्चर को पढ़ सकते हो लॉ ऑफ इंडिसेस को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।